हेलो दोस्तों, एडू द विजन में आपका स्वागत है। आज हिंदी से देखेंगे नया टॉपिक, क्या देशज और विदेशज शब्द। तो सबसे पहले देखेंगे देशज शब्द। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है। विदेशज शब्द दिया रहता है, विदेशज में हमारे शब्द आ जाएंगे जैसे कि पुर्तगाली हो गया, पश्तो हो गया, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी। ये सभी क्या होगा, जो हमारे देश में है वो हमारा देशज, और जो देश से बाहर से आए हुए जो शब्द है वो सभी विदेशज शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्या हो हमारे देश अंचल, ऐसे शब्द जो हमारे देश अंचल विशेष में बोला जाता है उसे देशज शब्द बोलेंगे। ऐसे शब्दों में क्या होता है, लोक व्यवहार और क्षेत्रीयता का समावेश होता है। ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे देशज शब्द होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द कहाँ से होता है, जैसे हम लोग देशज शब्द, तो देशज शब्द हम सबसे पहले पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, इसको हम एक छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। आप 2-4 बार इसको देखेंगे वीडियो को, या पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो स्वतः ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा और याद हो जाएगा, और इजीली क्या करोगे, एग्जाम में आएगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो देशज शब्द कहाँ से आया है? देशज शब्द हमारे जैसे कि वाक्य के भेद और या शब्द साधन देखते हैं, तो उसमें से हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे, शब्द के वर्गीकरण के आधार पर ना, शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर ये 5 टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप होता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति, उद्भव और क्या है, उद्गम। इनके आधार पर देखेंगे तो यह 4 प्रकार का होगा। कौन कौन सा 4 प्रकार का होता है? एक तत्सम होगा, एक तत्भव होगा, और एक होगा हमारा देशज, और एक विदेशज। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको जो एग्जाम में पर्टिकुलर आता है क्वेश्चंस, तो उस टॉपिक को निकाल के हम लोग देख रहे हैं आज देशज और विदेशज। तत्सम तद्भव भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद तो देखते हैं देशज शब्द। क्लियर है? चलिए देखते हैं। याद कैसे करना है इसमें बस फोकस करूंगा, और एग्जाम में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन उसी को लेके आया हूं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए मेरे तरफ देखिए, क्या है, घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, घोड़ा गाड़ी में हम क्या करेंगे, पगड़ी पहन के बैठेंगे। क्या पहन के बैठेंगे? पगड़ी। घोड़ा गाड़ी में क्या पहन के बैठेंगे? पगड़ी पहन के। ठीक है, पगड़ी पहन के जब घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक खिचड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? खिचड़ी का दुकान मिलेगा, शॉप मिलेगा, जहाँ पे रोड के किनारे लगा रहता है खिचड़ी का शॉप, तो वहाँ गर्मा गर्म खिचड़ी बन रही होती है। तो खिचड़ी, खिचड़ी, खिचड़ी है तो हम खिचड़ी खा लेते हैं। अब खिचड़ी खाते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में गड़बड़ी हो जाता है, तो गड़बड़ी सी लगता है, तो गड़बड़ी भी क्या हो जाएगा, ये भी देशज शब्द हो जाएगा। कौन सा? एक बार देखो, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में क्या पहन के बैठेंगे? पगड़ी पहन के बैठेंगे, और खिचड़ी का दिखा शॉप, तो गर्मा गर्म खिचड़ी खाने के, फेमस खिचड़ी का दुकान था, ठेला, उसमें खिचड़ी खा लेंगे तो हमारा पेट अचानक से क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ी है ना, घोड़ा गाड़ी पगड़ी खिचड़ी गड़बड़ी। ठीक है, तो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम कुछ मीठा खा लेते हैं, तो मीठा खाने के लिए क्या बोलेंगे, क्या, खीर, मलाई। ठीक है, और पेट क्या होगा, और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, तो पेट भी क्या आएगा, यहाँ पे देशज शब्द आएगा। अब पेट गड़बड़ हो गया, अब पेट गड़बड़ हो गया तो अनकंट्रोल हो जाता है, तो क्या करते हैं, हम लोटा लेते हैं। समझ गए ना, लोटा लेते हैं। तो क्या क्या हो गया, घोड़ा गाड़ी पगड़ी। क्या हो गया दोस्तों, घोड़ा गाड़ी पगड़ी और खिचड़ी गड़बड़ी। तो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए खाएंगे खीर मलाई। ठीक है, तो पेट और ज्यादा गड़बड़ तो लोटा लेके।
समझ जाओ। तो ये सभी वर्ड क्या होगा, हमारे देशज शब्द आएगा। ऐसे हम छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बनाएंगे और उसको आसानी से याद करने की वो याद कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो देखते हैं, एक ये हो गया, क्लियर हो गया, इतना याद कर लेना, सिंपल है। घोड़ा, गाड़ी, पगड़ी, खिचड़ी, खीर, मलाई, है ना, और पेट गड़बड़ हो गया तो लोटा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक खिड़की थी, उससे क्या आ रही थी, धुआं आ रही थी, धुआं जल रही थी, धुआं। एक खिड़की थी, उससे धुआं निकल रही थी और पास जाके देखा तो डिबिया थी। क्या थी, डिबिया। क्या थी, डिबिया। तो एक खिड़की था जिससे धुआं आ रही थी, धुआं बाहर निकल रही थी, धुआं, खिड़की से खिड़की, धुआं, और ये डिबिया। तो पास जाके देखा तो डिबिया जल रही थी, ठीक है, इतना। तो खिड़की, धुआं, डिबिया, इससे याद रखना है, खिड़की, धुआं, डिबिया से याद रखना है, ये सभी क्या है, अपना देशज शब्द है, ठीक है दोस्तों। नोट डाउन करते चलिएगा। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहां पे थैला, ठीक है, थैला में क्या था, मिट्टी, ठीक है, थैला भरा हुआ था, उसमें मिट्टी थी। जब उसमें क्या करेंगे, हम हाथ डाल के देखेंगे तो क्या रहेगा दोस्तों, गोबर। ऐसे पढ़ना है अपन को। तो एक थैला मिला जिसमें मिट्टी भरी हुई थी, दूर से देख रहे थे तो मिट्टी लग रहा था वो, जब उसमें हाथ डाल के देखे तो क्या था, गोबर था। अब गोबर जब हाथ ऐसे डालते हैं अपन लोग तो एकदम उटपटांग सा लगता है, क्या लगता है, उटपटांग सा लगता है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा, उटपटांग, उटपटांग भी क्या होगा दोस्तों, देशज शब्द होगा। थैला, मिट्टी, गोबर, उटपटांग। तो मिट्टी का थैला था, उसमें हम मिट्टी समझे, हाथ डाल के देखे तो गोबर निकला, और गोबर देखा तो हमको उटपटांग सा लगा। तो 4 वर्ड है, थैला, मिट्टी, गोबर, उटपटांग। इसको एक साथ जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसे वैसे याद करिए, इजिली आपको 2-4 बार में आपको कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। और एक आएगा यहाँ पे, क्या आएगा दोस्तों, तेंदुआ, और क्या, तेंदुआ था, चिड़िया, और म्याऊ। इसको एक साथ रख लो, क्या, तेंदुआ, चिड़िया, म्याऊ। ऐसे बना लेते हैं इसको। एक तेंदुआ था, ठीक है, जो क्या बोलता था, चिड़िया जैसे थी। तेंदुआ था वो चिड़िया जैसे थी, तेंदुआ भी पेड़ में चढ़ जाती है, तो एक चिड़िया जैसे थी, और आवाज कैसे निकालती थी, म्याऊ, ठीक है। तो तेंदुआ जो चिड़िया जैसे थी और आवाज कैसे निकालती थी, म्याऊ। जो बिल्ली निकालती है, बिल्ली की मौसी बोलते हैं, या फिर, ठीक है। तो तेंदुआ जो थी चिड़िया जैसे थी और उसकी आवाज कैसे थी, म्याऊ, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ याद करेंगे तो आसानी से हमको याद हो जाएगा। तेंदुआ चिड़िया जैसे और आवाज कैसे निकालेगी, म्याऊ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो आपको याद होगा सबको, ठेस और ठेठ, ठ वाला आएगा, वो क्या होगा, ठेस और ठेठ, ठीक है। ठेठ क्या हो जाएगा, ये भी देशज शब्द है हमारा, अभी देशज शब्द देख रहे हैं, तो ये भी देशज शब्द है, ठेस और ठेठ। ये याद करना पड़ेगा आपको, 2-4 बार देखोगे, जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको देखते जाइए, आपको इजिली आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। और देखते हैं, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, बड़बड़ाना, ठीक है, और खटखटाना, ठीक है, ना आ रहा है, याद रखिएगा, बड़बड़ाना, खटखटाना, खटर पटर, और पटपट, क्या आ जाएगा, पटपट। ये भी क्या हो जाएगा, सभी क्या होगा, यहाँ पे देशज शब्द होंगे। ऐसे ही बॉक्स में बंद कर लीजिए आप लोग भी। तो
तो बड़बड़ाना, खटखटाना, खटर पटर और पटपट। क्या क्या बोला? बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, खटखटाना, खटर पटर, पटपट। ये सभी कौन सा है? देशज शब्द है। 4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक गांव में भवानी मुखिया था। गांव का मुखिया का नाम क्या था? भवानी। गांव का मुखिया का नाम क्या था? भवानी। अब भवानी और ये कौन था? मुखिया। भवानी मुखिया था और इसको क्या लगता था? ये कौन था? जो भवानी मुखिया था वो कबड्डी में मास्टर था। तो कबड्डी, कौन सा खेल खेलता था? कबड्डी। कौन सा खेल खेलता था? कबड्डी। ठीक है, तो भवानी मुखिया कौन सा खेल खेलता था? कबड्डी। कबड्डी का उस्ताद था वो। तो एक गांव का भवानी मुखिया और कबड्डी से याद रखेंगे। भवानी मुखिया से क्या याद रखेंगे? भवानी जो मुखिया था वो कबड्डी का उस्ताद था। और क्या आता था इसको और क्या आता था इसको? और इसमें महारत था। किसमें था ये? किसमें? डोंगा। 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 डोंगा चलाता था। डोंगा कैसे चलाता था? वो फटाफट चलाता था। डोंगा कैसे चलाता था? फटाफट। फटाफट। तो डोंगा कैसे चलाता था? भवानी मुखिया जो कबड्डी के उस्ताद था, डोंगा फटाफट चलाता था। और फटाफट चलाने के बाद उसको भूख लग जाती थी। भवानी मुखिया को जब भूख लगती थी तो क्या खाता था? समोसा। ये रेशियो चलता था उसका। जब पहले क्या करता था? कबड्डी खेलता था, फिर डोंगा चलाता था। डोंगा ऐसे चलाता था, फटाफट चलाता था। और जब भी डोंगा चलाने के बाद वो उसका आदत था समोसा खाना अनिवार्य है और अनिवार्य था। ठीक है, उसको समोसा खाना अनिवार्य था। तो समोसा भी क्या था? हमारा देशज शब्द। ठीक है दोस्तों, यहां से याद रखिएगा देशज शब्द। तो भवानी मुखिया, ठीक है, कबड्डी का उस्ताद और एक और में महारत हासिल था डोंगा चलाने में। और डोंगा कैसे चलाता था? फटाफट चलाता था। फटाफट चलाने के बाद क्या होता था? उसकी एनर्जी डाउन हो जाती थी और हमेशा वो चलाने के बाद समोसा ही खाता था। तो क्या खाता था? समोसा। क्या खाता था? समोसा। तो समोसा भी क्या है? देशज शब्द है। क्लियर है दोस्तों? इतना याद रखिएगा। हो गया, ये था हमारा देशज शब्द। इससे बाहर, ठीक है, नहीं आता है, आएगा तो आपसे बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था इतना, इतना याद कर लीजिए। यहाँ पे हमारे जो भी कंपटीशन एग्जाम है सीजी का, उसमें ये 100% आता है, इसमें से ही आता है। ठीक है, आप लोग जानते हुए क्या करते हैं? आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। देशज शब्द पूछा, लोटा पूछ दिया। ठीक है, लोटा पूछा गया है, लोटा पूछ दिया। ठीक है, पगड़ी पूछ दिया, खिड़की पूछ दिया, धुआं पूछ दिया। अभी बीएड के एग्जाम में पूछा था शायद, इंट्रेंस एग्जाम में खिड़की। ठीक है, तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है देशज में, बस इतना कर लीजिए। अब चलते हैं विदेशज शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विदेशज शब्द में। ऐसे ही याद करते चलेंगे, आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो विदेश शब्द में सबसे पहले देखेंगे पुर्तगाली। क्या देखेंगे? पुर्तगाली शब्द देखेंगे। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हमारे यहाँ से। घोड़ा गाड़ी पगड़ी। ठीक है, घोड़ा गाड़ी पगड़ी। तो खिचड़ी, खिचड़ी से याद आ गया आप लोग को। फिर गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया तो स्वीट्स खाएंगे तो खीर मलाई। ठीक है, खीर मलाई खाएंगे तो और ज़्यादा क्या हो जाए? गड़बड़ हो जाता है, तो पेट गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़? पेट। तो लोटा लेके जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारा? खिड़की से धुआं आ रही थी, पास जाके तो थोड़ी डिबिया जल रही थी। ठीक है, और क्या होगा? मिट्टी भरा थैला मिला, थैला में हाथ डाल के देखे तो गोबर निकला। गोबर निकला तो हमको एकदम उटपुटांग सा महसूस होता है, तो ये उटपुटांग वाला आ जाएगा। ठेस और ठेठ आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखे थे हम तेंदुआ चिड़िया म्याऊं। तो एक चिड़िया तेंदुआ था जो चिड़िया जैसे दिखती थी, आवाज म्याऊं बोलती थी। ठीक है, तो ये हो गया। बड़बड़ाना, खटखटाना, खटर पटर, पटपट, ये सभी क्या है? देशज शब्द हैं। ठीक है, भवानी मुखिया कबड्डी वाला याद हो गया। और डोंगा भी चलाता था। कैसे चलाता था? फटाफट डोंगा चलाता था। डोंगा चलाने के बाद क्या होता था? उसको भूख लगती थी, समोसा खाता था। ठीक है, समोसा। तो ये सभी क्या है? हमारे देशज शब्द है। छोटा सा प्रयास किया हूँ आप लोग के लिए याद कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, 2-4 बार देखिएगा, आपको स्वतः याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं विदेशज शब्द। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। सबसे पहले देखते हैं विदेशज शब्द। विदेशज में देखेंगे अपना सबसे फर्स्ट देखेंगे पुर्तगाली। कौन सा विदेशज शब्द में देखेंगे?
पुर्तगाली, पुर्तगाली पहले आया था ना भारत में, तो पहले पुर्तगाली देख लेते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली में कौन कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले देखते हैं, आपको याद करना पड़ेगा पुर्तगाली हम लोग को क्या देखे गया है। सबसे पहले तंबाकू, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू ये है, इसको स्टार लगा लीजिए, स्टार सभी वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन तंबाकू को बार बार पूछा है। तंबाकू अल्फांसो आम, अल्फांसो, अल्फांसो एक आम की वैरायटी होती है, अल्फांसो, आलपीन, आलपीन और मस्तूल, मस्तूल। ठीक है, तंबाकू, अल्फांसो और क्या हो जाएगा आलपीन। तंबाकू क्या चीज है दोस्तों? पुर्तगाली में सबसे पहले देखेंगे, पुर्तगाल विदेशज शब्द में सबसे पहले देख रहे हैं पुर्तगाली, तो तंबाकू, अल्फांसो, आलपीन ये सभी क्या है, स्टार ही लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से टारगेट किया जाता है। तंबाकू, अल्फांसो और आलपीन और मस्तूल बार बार पूछते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा तो यहाँ तंबाकू, यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है विदेशज में, तो पुर्तगाली से पूछना रहता है। तो ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ, इनमें से भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझो। ठीक है, जो आए हुए हैं इसलिए स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो तंबाकू, अल्फांसो, आलपीन और मस्तूल। अब चलते हैं अचार, आचार, अचार, अचार डालेंगे तो हम एक देखते हैं मिक्स अचार, मिक्स अचार करते हैं, तो बहुत सारे सब्जियों का क्या रहता है अचार बनता है। तो क्या क्या है अचार बनाएंगे, तो मिक्स अचार बनाएंगे, तो क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला इंक्लूड करते हैं यहाँ पे अचार के लिए जी संतरा, संतरा भी क्या है पुर्तगालियों का पुर्तगाली शब्द है। संतरा के बाद क्या लेंगे, गोभी, गोभी भी डाल देते हैं, गोभी, और क्या डालेंगे यहाँ पे पपीता, और ड्राई फ्रूट में ले लेते हैं काजू। ठीक है, काजू भी क्या है अचार में क्या आ जाएगा, संतरा, गोभी, पपीता, काजू, मिक्स अचार डाल रहे हैं, तो अचार भी एक क्या है पुर्तगाली शब्द है। और इसमें अचार में क्या क्या मिला है, संतरा मिला है, गोभी मिला है, पपीता मिला है, काजू मिला है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 और ये अचार के 5। ठीक है, तो अचार में क्या मिला है, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। अचार डाल रहे हैं, अचार कौन सा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है जो विदेशज के अंतर्गत आता है। ठीक है, संतरा, गोभी, पपीता और काजू। ठीक है, ऊपर में देखे थे इंपॉर्टेंट देखे थे तंबाकू, क्या आलपीन, मस्तूल, ठीक है, अल्फांसो, ये सभी क्या है पुर्तगाली शब्द है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे और आ जाएगा बाल्टी और गमला, बाल्टी गमला याद हो गया, बाल्टी जैसे गमला, गमला और बाल्टी, यहाँ से याद कर लेते हैं बाल्टी और गमला। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ पे एक और बनाते हैं स्त्री, स्त्री ये वाला स्त्री है, खतरनाक होती है। ठीक है, स्त्री किससे बनता है, इस्पात से, इस्पात है ना, जो आयरन वाला स्त्री है ना वो इस्पात से बनता है, इस्पात मतलब लोहा, तो स्त्री और इस्पात भी किस में आ जाएगा, ये पुर्तगाली शब्द है, स्त्री और इस्पात। ठीक है, स्त्री, इस्पात, बाल्टी, गमला मिक्स हो रहा है। चलिए चलते हैं। ठीक है, कमीज और क्या है तौलिया, तौलिया। ठीक है, और दोनों को किससे साफ करते हैं, साबुन से, साबुन। ठीक है, तो कमीज और तौलिया जब गंदा हो जाता है किससे साफ करते हैं, साबुन से धोते हैं। तो कमीज और तौलिया और साबुन ये तीनों क्या हो जाएगा, ये हमारा पुर्तगाली शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पुर्तगाली याद करिए, इतना आसान है। कमीज तौलिया गंदा हो गया किससे साफ करते हैं, साबुन से घिस घिस के, तो साबुन, ये तीनों हो गया। बाल्टी, गमला, गमला में जैसे गमला जैसे बाल्टी रहता है, बाल्टी को भी गमला बना लेते हैं। ठीक है, बाल्टी और गमला और स्त्री और इस्पात, स्त्री, इस्पात, स्त्री, इस्पात, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अचार में संतरा, गोभी, काजू, पपीता। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं पुर्तगाली में एक पादरी था, पादरी समझ रहे हो ना,
जानते हो आप लोग पादरी? ठीक है, तो देखिए पादरी था, इनका एक गोदाम था। पादरी का क्या था? गोदाम था। पादरी क्या होता है आपको पता है, इनका गोदाम था। ठीक है, गोदाम था। और गोदाम में क्या था? अलमारी था। क्या था? अलमारी था। और अलमारी में क्या था? तिजोरी। क्या था? तिजोरी। ठीक है दोस्तों, एक पादरी था, उसका गोदाम था और अलमारी था और तिजोरी था। अलमारी में तिजोरी था। और सभी किससे ओपन होता है? चाबी से। किससे ओपन होता है दोस्तों? चाबी से। ऐसे याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा आसानी से। एक पादरी था जिसका गोदाम था। गोदाम में क्या था? अलमारी था। अलमारी के अंदर तिजोरी था और तिजोरी का चाबी किससे ओपन होता था? चाबी से। किससे ओपन होता था? तीनों चाबी से। तो चाबी से याद रखिएगा, पादरी से याद रखिएगा, गोदाम से याद रखिएगा, अलमारी से याद रखिएगा और तिजोरी से याद रखिएगा। सभी कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक है दोस्तों, इतना कंफर्म हो गया आपको? ये हो गया हमारा पुर्तगाली शब्द खत्म। ठीक है, अब चलते हैं हम जापानी शब्द में। जापानी, ठीक है, पुर्तगाली में इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही याद कर लिए आप, कर लीजिए आप। तो अब जाते हैं जापानी। जापानी, जापानी ऐसे लिखें। अब चलते हैं जापानी शब्द। जापानी शब्द में दो ही शब्द इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है। ठीक है, आपको याद होता है तो देख लीजिएगा। ठीक है, एक पूछा गया उसी को लेता हूं। क्या है जापानी शब्द में? क्या है दोस्तों? रिक्शा। जापानी शब्द में क्या है? रिक्शा। रिक्शा और सायोनारा। क्या है दोस्तों? रिक्शा, सायोनारा। क्या है दोस्तों? रिक्शा और सायोनारा। मतलब रिक्शा और सायोनारा, बार बार बोल रहा हूं इसलिए। और सायोनारा का मतलब होता है हमारा इंग्लिश में बाय बाय। इंग्लिश में क्या होता है? बाय बाय। ठीक है, तो हम जब भी हम कहीं जाते हैं तो रिक्शा में जैसे जाते हैं तो क्या बोलते हैं? रिक्शा में बैठने के बाद क्या बोलते हैं? अपने परिचित को पास रहते हैं तो बाय बाय। ठीक है, तो वही है, रिक्शा में बैठ के हमको क्या बोलना पड़ेगा दोस्तों? बाय बाय। और ये कौन सा है? जापानी शब्द है, विदेशज के अंतर्गत जापानी शब्द है। ठीक है, इतना समझ आएगा। दो ही शब्द याद रख लीजिएगा, सफिशिएंट है जापानी के लिए। और अब आ जाएगा चीनी। चीनी शब्द। चीनी शब्द में देखेंगे तो चीनी में चाय, सब जानते हो, चीनी, चीकू। ठीक है, चाय, चीनी, चीकू और लीची, इतना ही है चीनी में। ठीक है, और ये आपको पता भी होगा, ये शब्द जो चाय, चीनी, चीकू और लीची है, आपको चीनी शब्द से आपको पहले भी पता हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं विदेशज शब्द में नेक्स्ट क्या है। चीनी के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे? तुर्की शब्द। तो तुर्की शब्द को भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमारा सीक्वेंस चल रहा है, याद करने की कोशिश करेंगे तुर्की शब्द। ठीक है, तो तुर्की शब्द में क्या क्या आ जाएगा? तो तुर्की शब्द में सबसे पहले देखते हैं कालीन। कालीन भी क्या है? तुर्की शब्द है। कालीन, चेचक। ठीक है, चेचक पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चेचक। अब याद रखिए, देखिए कालीन भैया नाम सुने हैं? कालीन भैया, मिर्जापुर वेब सीरीज। तो कालीन भैया नाम सुने हैं, तो कालीन भैया को चेचक हो जा रहता है। और चेचक इतना खतरनाक रहता है, तो अब क्या करेंगे, सब इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे कि फैले मत। तो देखो स्टोरी के माध्यम से समझते जाइएगा, जो शब्द है मैं यहाँ लिखते जाता हूँ। ठीक है, तो कालीन, चेचक। और कालीन भैया को उर्दू भी आता था, तो क्या आता था? चेचक हो गया था, तुर्की चला गया था, तो क्या होता था? इसको उर्दू भी आता है, उर्दू शब्द। ठीक है, तो तुर्की शब्द क्या है? उर्दू तुर्की शब्द है। कालीन को चेचक हो गया था और सब इसको मारने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो मारने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उड़ाएंगे इसको, किससे उड़ाते हैं जी? चाकू। चाकू से। फिर क्या, किससे मारेंगे? कैंची, चाकू, छोटे छोटे हथियार।
हथियार से क्या करेंगे, इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। तो कालीन भैया को चेचक हो गया था, उसको उर्दू आती थी और चेचक ना फैले करके उसके अपोजिशन वाले अपोजिट वाले लोग रहते हैं, 2 गैंग रहता है ना, ठीक है, गैंगस्टर, ठीक है, वेब सीरीज देखे होगे तो पता चलेगा कि कालीन भैया क्या है, ठीक है। तो इसको मारने के लिए क्या चाकू उपयोग करते हैं, फिर कैंची से मारते हैं, फिर इससे भी नहीं मरता तो क्या करते हैं, ये बारूद से उड़ाने की कोशिश करेंगे। बारूद किससे उड़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बारूद। अब बारूद से भी नहीं मरेगा उड़ेगा तो तोप चला देंगे। लास्ट क्या आएगा, तोफ, तोप, तोप फर है कि पर आता है, तोप, तोप ऐसे रहेगा ना, सॉरी। तो बारूद से नहीं उड़ेगा तो तोप चला देंगे, तोप से क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इतने में वो नहीं मर रहा है, तो एक तरह से क्या था, कालीन भैया क्या था, बहादुर था। भैया कैसा था, बहादुर, ठीक है। अब बहादुर था, ठीक है, अब मर गया वो तो लाश होगा, डेड बॉडी क्या बोलेंगे, लाश। तो लाश कैसा शब्द है, तुर्की शब्द है, और लाश को क्या करेगा, दरोगा आएगा। अब किसका एंट्री हो रहा है, दरोगा, ठीक है। तो दरोगा, दरोगा कैसा शब्द है दोस्तों, तुर्की शब्द है। और दरोगा आएगा, लाश को देखेगा तो किसकी तलाश करेगा, सुराग की तलाश करेगा। तो सुराग भी कैसा शब्द है, तुर्की। और किसकी तलाश करेगा, सुराग की तलाश। देखिए बन गया, ये देखिए कालीन भैया है, चेचक हो गया रहता है, उर्दू जानते हैं, ठीक है, नफ फैले करके उसको मारने के लिए आएंगे, कैंची से मारेंगे, चाकू से मारेंगे, नहीं उड़ेगा तो बारूद से भी उड़ा देंगे, उससे भी नहीं होगा तो तोप से उड़ा देंगे। अब इतना बहादुर था, ठीक है, बहादुर, इतना से नहीं उड़ाएंगे तो बहादुर है, ठीक है, बहादुर बोल सकते हैं, तो बहादुर है, ठीक है। अब वो खत्म हो गया, उसकी लाश मिली, और लाश को कौन करेगा, दरोगा, ठीक है। दरोगा क्या करेगा, लाश को देख के सुराग की तलाश करेगा, ठीक है। तो ये सभी शब्द क्या है, तुर्की शब्द, ऐसे याद रखिएगा, 2-4 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मुगल। मुगल, मुगल शब्द भी क्या है, तुर्की, और ये बेगम, मुगल बेगम आ रही है, ठीक है। अब मुगल बेगम के पास कितना सामान होता है, जब आएंगे तो बहुत सारा सामान रहते हैं, तो क्या करेंगे, उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, कुली की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, कुली की जरूरत पड़ेगी। कुली भी कैसे शब्द है, अब कुली तो अकेले सामान नहीं उठा पाएगा, तो अपने आका को बुलाएगा, ठीक है, किसको बुलाएगा, आका, ठीक है। कुली सामान नहीं उठा पाएगा तो अपने और आका को बुलाएगा, और आका उसका कैसा रहेगा जी, उज्बक, ठीक है। तो मुगल बेगम का आगमन हो रहा है, तो मुगल बेगम आई तो उसे कुली की जरूरत पड़ी, तो उसका लगेज इतने सारा ज़्यादा था कि उसको आका की जरूरत पड़ी और हेल्प, तो उसके आका को बुलाया, कुली ने अपने आका को बुलाया, और आका कैसा था, उसका उज्बक था। तो मुगल बेगम, कुली, आका, उज्बक, इतना शब्द क्या है, ये सभी शब्द क्या है, तुर्की शब्द। तो यहाँ पे तुर्की शब्द इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं पश्तो, ठीक है, पश्तो, पश्तो शब्द ये अफगान बॉर्डर में बोला जाता है, अफगान, ठीक है। तो पश्तो एक शब्द क्या होती है, शब्द होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पश्तो शब्द में कौन सा है, पठान। पठान मूवी देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा, पठान मूवी में बहुत सारे वर्ड पश्तो शब्द बोले गए हैं। पठान, मेरी जान, है ना, मटर गश्ती सॉन्ग में सुने होंगे, तो वो सभी शब्द क्या मिलेंगे आपको, पश्तो शब्द मिलेंगे। तो पठान हो गया। अब पठान कैसे होता है, गुंडा होता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ाई वाली बात होता है, तो गुंडा भी शब्द क्या है, यहाँ पे क्या है, पश्तो शब्द है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुंडा क्या करेगा, गड़बड़ी करता है, गड़बड़ी करेगा, तो गड़बड़ी कैसे शब्द है दोस्तों, पश्तो शब्द है। और अब पठान क्या करेगा, मटर गश्ती, गाना नाम सुने हो, देखना पठान मूवी में पूरा पक्का पश्तो वाला वर्ड है, पश्तो बोला जाता है, पश्तो एरिया भी दिखाया गया है पठान मूवी में। तो मटर गश्ती, मटर गश्ती ये भी क्या है, पश्तो शब्द है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मटर गश्ती, और हो जाएगा मटर गश्ती करेगा। और गुंडा क्या करता है, तहस नहस, ये तहस नहस भी कैसा शब्द है, कैसा शब्द है दोस्तों, ये हमारा पश्तो शब्द है, ठीक है।
मटर गश्ती करेगा तो फटाका फोड़ेगा, पटाखा, पटाखा कैसे शब्द है ना, ये भी पश्तो शब्द है जो हमारे यहाँ बोला जाता है, विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। और ड्राई फ्रूट में आ जाता है इन लोग का, स्पेशली ड्राई फ्रूट देखेंगे तो अखरोट, अखरोट, अखरोट ये पश्तो शब्द है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग को याद रखना पड़ेगा विदेशी शब्द क्या। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, अगला वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे, अरबी और फारसी शब्द जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा अरबी और फारसी शब्दों में दोनों कन्फ्यूजन होते हैं, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। ऐसी ही शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से छोटा छोटा स्टोरी बनाएंगे जिससे हमको याद करने में सहायता मिले। धन्यवाद, जय जोहार।